कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर जो पहले इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए पूरा कमरा चाहिए होता था, आज उससे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल होकर हमारी जेब में समा सकता है। आज हम कंप्यूटिंग के इसी जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे इन भीमकाय मशीनों ने क्वांटम की दुनिया तक का सफर तय किया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है वो विशालकाय मशीन, शुरुआती दौर का एक कंप्यूटर, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न माइक्रोप्रोसेसर जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और हमारी उंगली के नाखून से भी छोटा। तो सवाल ये है कि ये अविश्वसनीय बदलाव आखिर हुआ कैसे? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल कंप्यूटिंग की, उस तेज रफ्तार दौड़ की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कंप्यूटिंग का ये पूरा विकास ना 4 पीढ़ियों में हुआ है। पहली पीढ़ी में थे वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर। ये इतने बड़े थे कि एक पूरा कमरा घेर लेते थे। फिर आई दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर्स के साथ। इन्होंने उन विशाल मशीनों को छोटा, तेज और कहीं ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। तीसरी पीढ़ी में आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप पर समेट दिया और हमें कीबोर्ड और मॉनिटर जैसी चीजें दी। और फिर आई चौथी पीढ़ी, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर ने पूरे के पूरे सीपीयू को एक ही चिप पर लाकर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटरों को जन्म दिया। और अब हम हैं 5वीं पीढ़ी में। यहां फोकस सिर्फ तेज हार्डवेयर पर नहीं, बल्कि स्मार्ट सॉफ्टवेयर पर है। आज का दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का। हमारे फोन का वॉइस असिस्टेंट हो या गेमिंग का ग्राफिक्स कार्ड, एआई हमारी मशीनों को पहले से कहीं ज्यादा होशियार बना रहा है। लेकिन तरक्की की ये जो रफ्तार थी, ये हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। वो नियम जिसने दशकों तक कंप्यूटिंग की दुनिया पर राज किया, अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और वो नियम है मूर का नियम या मूर्स लॉ। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है। और पता है, इसी नियम की वजह से हमारे फोन, लैपटॉप और बाकी गैजेट्स लगातार छोटे, तेज और सस्ते होते चले गए। इस ग्राफ में ये साफ साफ दिखता है। दशकों तक ट्रांजिस्टर की संख्या तेजी से बढ़ती रही। ये एक ऐसा ट्रेंड था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन अब हम एक दीवार से जा टकराए हैं। अब हम ट्रांजिस्टर को और छोटा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एटम यानी परमाणुओं के लेवल पर पहुंच गए हैं, और इस लेवल पर फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं जो हमें और आगे जाने से रोकते हैं। लेकिन यहीं पर महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन की एक बात याद आती है। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, यानी नीचे बहुत जगह है। उनका मतलब था कि एटम के लेवल पर काम करने की अनगिनत संभावनाएं हैं। तो अगर हम चीजों को और छोटा नहीं कर सकते, तो क्यों ना खेल के नियम ही बदल दिए जाएं? और यही से हम क्वांटम की अजीबोगरीब दुनिया में कदम रखते हैं। ये सिर्फ अगला स्टेप नहीं है, ये कंप्यूटिंग में एक पूरी क्रांति है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर आखिर है क्या? इसे ऐसे सोचिए, ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक साथ लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकता है, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के बहुत ही अजीब नियमों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर का जो बिट होता है, वो एक लाइट स्विच जैसा है। या तो ऑन मतलब 1 या फिर ऑफ मतलब 0, बस। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर का क्यूबिट एक डिमर स्विच की तरह है। वो ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, और दोनों के बीच की हर हालत में एक ही समय पर मौजूद हो सकता है। और बस यही एक चीज, यही वो क्षमता है जो इसे इतना इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। ये जो जादुई क्षमता है, इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। सोचिए, एक सिक्का जो हवा में घूम रहा है, वो एक ही समय में हेड भी है और टेल भी। क्यूबिट भी कुछ ऐसा ही है, जो इसे एक साथ कई गणनाएं करने की बेहिसाब शक्ति देता है। अगर ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है तो कोई बात नहीं। खुद रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझता है। मतलब ये वाकई में एक अजीब दुनिया है, लेकिन यही हकीकत है। तो इस नई शक्ति से हम क्या कर सकते हैं? ये कंप्यूटिंग की नई दुनिया हमारे लिए कौन से दरवाजे खोलेगी? क्या हम लाइलाज बीमारियों का इलाज खोज पाएंगे, या फिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा पाएंगे? और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है। साल 2019 में एक क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी कैलकुलेशन की जिसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता था। इसे कहा गया क्वांटम सुप्रीमेसी। वाकई एक ऐतिहासिक पल था वो। इसका एक और उदाहरण है दवा की खोज में।
क्वांटम कंप्यूटर्स मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं को इतनी सटीकता से सिमुलेट कर सकते हैं जिससे हम ऐसी नई दवाएं और मटेरियल बना सकते हैं जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और ये सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। क्वांटम टेक्नोलॉजी हमें ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क दे सकती हैं जिन्हें हैक करना नामुमकिन होगा, जिससे हमारी जानकारी, हमारी प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो कुल मिला के क्वांटम कंप्यूटिंग हर क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। फाइनेंस में बेहतर फैसले लेना, विज्ञान में नई नई खोजें करना, कम्युनिकेशन में अटूट सुरक्षा देना और हाँ, आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन कोड को भी तोड़ने की शक्ति। पहले कंप्यूटर हमें चांद पर ले गए। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी की ये अगली छलांग हमें कहाँ ले जाएगी? इसकी संभावनाएं शायद हमारी कल्पना से भी कहीं आगे हैं।